हाँ बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये बेटा क्वेश्चन जो लिया गया है जेई 2024 का, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स as a function of time t is given as। सो इसमें बेटा सबसे पहले क्या किया कि x की इक्वेशन टाइम के फंक्शन में दी गई है, मतलब पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा होगा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। कंडीशन बेटा ये दी है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, है ना। तो देखो सर, तो ये बेटा क्या दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। सबसे पहले तो इसका अगर हम dx अपॉन dt माने एक टाइम्स वन टाइम्स अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये बेटा आती है इसकी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा बेटा 3t² माइनस 12t प्लस 20, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई 3t² माइनस 12t प्लस 20। सिंपली हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक्सीलरेशन अगर बेटा यहाँ से फाइंड आउट करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू 6t माइनस 12, ठीक है। कंडीशन लगी बेटा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, और ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कब उसका एक्सेलरेशन जीरो था। तो यहाँ पर 60 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो। बस इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से 3t² का मतलब हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 और प्लस में आ गया बेटा 20, ठीक है। फिर इसका 2 2 जा 4 और 4 3 जा गया बेटा 12 माइनस 12 2 जा कितना आ गया 24 और प्लस में कितना आ गया 20। तो ये आ गया था 32 माइनस 24, यानी आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी 8 मीटर पर